ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 2 घातांक और घातांक में अभ्यास 2E। तो अभ्यास 2E सवाल करने से पहले समझते हैं मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। इसमें मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले समझते हैं मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है परंतु 10.0 सम्मिलित नहीं है और 10 की घात के रूप के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के उस रूप को उस संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब समझते एक एग्जाम्पल से, यानी एक उदाहरण से। मान लीजिए संख्या हमारी है 45,000। अब निकालना है 45,000 का वैज्ञानिक संकेतन। तो कैसे निकालेंगे? इन्होंने कहा है 1 दशमलव, ये लिखा हुआ है 1.0। इसका मतलब है पहली संख्या के बाद लगाएंगे दशमलव, तो 4.5 हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा हुआ है 1.0, इसका मतलब पहला अंक, उसके बाद दशमलव, तो इस तरह से हो गया 4.5 गुणा, फिर कहा है 10 की घात। तो पहले 1 लिखेंगे और पहली संख्या को छोड़ देंगे, यानी पहले अंक को छोड़ना है और उसके बाद गिनने कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो आएंगे 4 शून्य। इस तरह से लिखेंगे। अब लिखेंगे 4.5 और गुणा 10, क्योंकि 10 की घात में करना हमें। अब देखेंगे कितने शून्य हैं एक को छोड़कर, 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो हैं तो घात में आएगा 4। तो ये इसका उत्तर हो गया 4.5 गुणा 10 की घात 4। ये कहलाएगा मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। इस तरह से करना है। अब हमारा सवाल नंबर 1 है, ये संख्या दे रखी है, इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। तो जैसे भी करा था, पहली संख्या लिखेंगे, तो पहले सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे इसको। ये हमने लिख लिया सवाल, अब इसको हल करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहली संख्या यानी 6, और फिर आएगा दशमलव, और फिर आएगा दूसरा अंक 2 गुणा 1 आएगा। अब पहली संख्या को छोड़कर गिनेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो आएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉमा आएगा पहले 3 के बाद और फिर 2 अंकों के बाद। तो अब हम लिखेंगे इसके आगे, चाहे नीचे लिख लिया आंसर, 6.2 गुणा, और देखेंगे ये 10 लिखेंगे और कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो घात में आएगा 8। तो ये आ गया 6.2 गुणा 10 की घात 8। ये कहलाएगा इसका मानक रूप। अब करते हैं सवाल नंबर 2। 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए 1 2 3 4 जीरो हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसकी परमेय संख्या यानी भिन्न। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम 8/1 लिखेंगे। अब देखेंगे ये दशमलव है, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 शून्य आएंगे। इस तरह से अब लिखेंगे 8/10, और ये 1 2 3 4 5 शून्य, तो घात में आएगा 5, और फिर लिखेंगे 8 गुणा, यानी 8.0 कर लेंगे, गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 को हम ऊपर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 8.0 गुणा 10 की घात -5। दशमलव की संख्या में वैज्ञानिक संकेतन हमेशा घात में माइनस आता है, यानी माइनस में घात लिखते हैं। अब है सवाल नंबर 3।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो ये 460 करोड़ हमारे शब्दों में हैं, इनको लिखेंगे अंकों में। तो पहले लिखेंगे हम चंद्रमा की आयु। चंद्रमा की आयु ये है 460 करोड़। अब 460 करोड़ को अंकों में लिखना है, तो यहाँ शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर लिखेंगे 460 इस तरह से। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अच्छा ये एक शून्य ज़्यादा हो गया, ये हो गए 460 करोड़। अब करना है इसका वैज्ञानिक संकेतन। तो जैसा हम जानते हैं, सबसे पहली संख्या लिखेंगे 4 और फिर आएगा दशमलव और फिर लिखेंगे 6 गुणा 1। अब पहली संख्या छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कितने अंक हैं पहली संख्या के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 शून्य आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। अब लिखेंगे 4.6 गुणा 10 लिखेंगे और ये देखना है कि इसमें तो ये 9 जीरो हैं तो आएगा घात में 9, तो ये हो गया 4.6 गुणा 10 की घात 9 वर्ष। अब है सवाल नंबर 4। तो 4 में क्या है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब करना है इसको मानक रूप में। तो मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन एक ही बात है। तो पहले लिखेंगे हम 15 करोड़ और उसके बाद 1.5, क्योंकि पहली संख्या लिखते हैं, पहला अंक लिखने के बाद दशमलव और फिर दूसरा अंक लिखते हैं गुणा 1। अब देखते हैं पहला अंक छोड़कर कितने अंक हैं, यानी इस अंक को छोड़ देंगे पहली संख्या को। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगाएंगे 8 शून्य इस तरह से, ये हो गए 8 शून्य। अब लिखेंगे 1.5 गुणा 10 और घात में आएगा 8, क्योंकि 8 शून्य हैं, 8 जीरो हैं, इसलिए घात में 8 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 1.5 गुणा 8 10 की घात 8 और यहाँ आएगा किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 की घात गुणा 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब इसमें है 5.98, यानी 5 के बाद जो दशमलव है तो दशमलव 2 अंक दे रखे हैं और इसमें है घात में 22। तो 22 में ये जो 2 अंक हैं ये कम हो जाएंगे तो रह जाएंगे 20। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 20 शून्य रखने होंगे। बस ये इसका उत्तर आ गया। कैसे आया, इसमें है घात में 22 और हम क्या जैसा कि जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ये 2 अंकों की संख्या को इसमें से कम कर देंगे, यानी 22 में से ये 2 अंक कम करेंगे तो घात में आएगा 20, तो 20 शून्य रखने होंगे। अब सवाल नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो जैसा आप करते आए हैं विस्तार करना है। 425 और फिर 4 जीरो हैं, इसको करना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो पहली संख्या लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे, ये पहली संख्या, फिर आगा दशमलव और उसके बाद संख्या लिखेंगे 2 5, ये जीरो नहीं लिखते हैं, केवल अंकों को लिखते हैं, गुणा 1
अब देखेंगे पहली संख्या छोड़कर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आएंगे 6 जीरो। अब कॉमा आएगा पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। अब लिखेंगे 4.25 गुणा 10 की में घात के रूप में लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, घात में आएगा 6, तो इसका उत्तर आ गया 4.25 गुणा 10 की घात 6। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड, 2 करोड़ 20 लाख। अब 2 करोड़ 20 लाख को वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, तो ये दे रखा है शब्दों में, इनको लिखेंगे अंकों में, तो यही लिख देते हैं पहले 2 करोड़ 20 लाख। तो इसके लिए क्या करते हैं, संकेत में रखेंगे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। अब लिखा 2 करोड़, तक करोड़ के नीचे 2 लिखेंगे, और 20 लाख तो ये 20 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 2 करोड़ 20 लाख। इससे क्या हो गया, संख्या लिखने में आसानी हो गई। अब हम निकालेंगे इसका वैज्ञानिक संकेतन, तो ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे, 2 3 4 5 6, और फिर कॉमा लगा लेते हैं, पहले 3 के बाद फिर 2 अंकों के बाद। अब निकालना है इसका वैज्ञानिक संकेतन। तो जैसा आप जानते हैं, पहला अंक लिखेंगे 2, फिर आएगा दशमलव, फिर इसके बाद का संख्या लिखेंगे 2 गुणा 1 आएगा। अब पहला अंक छोड़ कर देख कितने अंक हैं, यानी पहली संख्या छोड़ देंगे, और उसके बाद देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आएंगे 7 जीरो, फिर कॉमा लगा देंगे इस तरह से। अब लिखेंगे 2.2 गुणा 10 की घात 7, तो ये इसका उत्तर आ गया 2.2 गुणा 10 की घात 7, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन में उत्तर। अब करते हैं सवाल नंबर थर्ड में है 0.0000045, इसका निकालना है वैज्ञानिक संकेतन। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर तो इसको लिखेंगे भिन्न के रूप में। कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 4.5 बटे 1। अब देखेंगे इसमें कितने शून्य हैं, तो जो अंतिम अंक है उसको छोड़ देंगे, अंतिम संख्या को छोड़कर बाकी गिनेंगे बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 शून्य आएगा इस तरह से। अब लिखेंगे 4.5 बटे ये 10 है, और इसमें 5 जीरो हैं, तो घात में आएगा 5, तो ये हो जाएगा 4.5। अब गुणा लिखेंगे, और 10 की घात -5। जब इस संख्या को हम ऊपर लाएंगे तो घात की संख्या माइनस में हो जाएगी, तो इसका उत्तर हो गया 4.5 गुणा 10 की घात -5। इसी प्रकार से नंबर 4 करना है। तो 4th नंबर में दे रखा है 0.0025। सबसे पहले बनानी है इसकी भिन्न, तो लिखेंगे 2.5 बटे 1, और जो अंतिम संख्या है दाहिनी ओर की उसको छोड़कर बाकी बाईं ओर गिनेंगे 1 2 3। ये दशमलव को नहीं गिनते हैं, इसके बाद की नहीं गिनेंगे, तो 3 शून्य आएंगे। अब लिखेंगे 2.5 बटे 10, और इसमें 3 जीरो हैं, तो घात में आएगा 3। अब आएगा 2.5 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि 10 को ऊपर लाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी, तो 10 की घात -3। तो इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सब सवाल कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल इतने सवाल कराएंगे, और जो बाकी के सवाल हैं वो कराएंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने साथियों में शेयर कीजिए।